Hello students, today we are going to discuss one practical question from internal rate of return. सबसे पहले हम ये बात कर लें कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ एनुअल सेविंग्स इज जस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी फ्यूचर में जो हमें सेविंग होंगी उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. क्लियर. और ये प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी उस रेट को हम क्या नाम दे देंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो आज इसमें बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं. सी द क्वेश्चन फर्स्ट. नीड 6,60,000 फॉर सेटिंग अ नेसेसरी. आपको 6,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने, ठीक है, एक प्लांट एस्टेब्लिश करना है. उस प्लांट को एस्टेब्लिश करने से क्या होगा, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रपोज प्लांट्स एज फॉलोज. अभी एट प्रेजेंट आप इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिफोर इन्वेस्ट का अमाउंट 10,22,000 और जब आप प्लांट में इन्वेस्ट कर दोगे तब आपके प्रपोज एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं 8,72,280. यानी देयर इज अ सेविंग. अब आपके 10,22,000 एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जब आप प्लांट में पैसा लगा देते हो, प्लांट पे काम करते हो, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना आने का चांस है 8,72,280. तो ये जो सेविंग हो रही है हमें यही कंपेयर करना है कि ये जो सेविंग है और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस केस में हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा. सी द क्वेश्चन फर्दर. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट इज 10 ईयर्स. ये जो प्लांट आप लगाने जा रहे हो उसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स. इनकम टैक्स रेट इज 25% एंड सैल्वेज वैल्यू इज nil. Should the plant requested be approved if internal rate of return exceeds 12%. यानी कि वो पूछ रहे क्या हम इस प्लांट में पैसा लगाएं. अगर हमारे को 6,60,000 रुपये लगाने हैं इस प्लांट में तो क्या हम लगाएं. अगर हमारा जो मार्केट से बोरोइंग रेट है वो कितना आ रहा है 12%. दैट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब हमारा रिटर्न 12% से ज़्यादा होगा तब तो हमें इस प्लांट में इन्वेस्ट करना चाहिए. और अगर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम आता है तो हमें इस प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. क्लियर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक दो चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी. नंबर वन, आप जो एस्टिमेटेड लाइफ है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है 10 ईयर्स एंड हियर आई हैव रिटन R1 इज कॉल्ड लेसर रेट. मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा लेकिन अभी आप यहाँ समझिए 14% पे इसका वैल्यू कितना है 5.216 एंड R2 इज कॉल्ड हायर रेट. इसका 50% पे वैल्यू कितना है 5.019. ठीक है. और आपका जो अभी कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.125. इन तीनों आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे ये अभी मैं आपको सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है. सॉल्यूशन. अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज कमिंग 10,22,000 माइनस 8,72,280. ठीक है. 10,22,000 कौन सी आप अर्निंग है, ये जब आपने प्लांट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके एक्सपेंसेस 10,22,000 के हो रहे थे और प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया है तब आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस होकर कितने हो रहे हैं 8,72,280 के. क्लियर. तो इसका मतलब आपकी सेविंग कितनी हो रही है. अगर जब आप प्लांट में पैसा लगाते हो तो योर सेविंग इज ओनली 1,49,720. ठीक है. अब देखिए लेस डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर प्लांट इज 660,000. नो सैल्वेज वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है. व्हाट इज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर्स. तो ईयरली डेप्रिसिएशन इज कमिंग 6,66,000. तो 149 की आपकी टोटल अर्निंग थी जिसमें 66 डेप्रिसिएशन निकल गया. तो नाउ योर रैशनल अर्निंग इज 83,720. क्लियर. डेप्रिसिएशन माइनस, अब हमें क्या माइनस करना है टैक्स. व्हाट इज द टैक्स रेट. टैक्स रेट इज 25%. तो जब आप 83,720 पे 25% टैक्स कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट टैक्स अमाउंट इज 20,930. अब आपने टैक्स भी माइनस कर दिया तो टैक्स इज कमिंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन. व्हाट इज योर सेविंग इज कमिंग 62,790. क्लियर. Now see very carefully. After getting this figure, we are adding back depreciation of rupees 66,000. हम depreciation को add कर रहे हैं because we are interested in cash
inflow. We are not interested only in net money. Depreciation is a non-cash item, that's why we have added back depreciation in our earning after depreciation and tax. तो इससे जो फिगर मिल के आया आपको 12790, दिस इज योर नथिंग बट एनुअल कैश इनफ्लो। क्लियर बात है आपको? अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फॉर्मूले यूज करने होंगे। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक। व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट? आपने इनिशियली कितना प्लांट में इन्वेस्ट किया है? 6,60,000। एंड व्हाट इज योर एनुअल कैश इनफ्लो? इट इज कमिंग 1,28,790, जो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको दिखाया है। तो आपके पास जो PFR है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दिस इज कमिंग 5.125, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इसी फिगर को बेस लेके हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? R1 और R2। सी द क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5.125 is not exact in the table of the column of 10 years। इसका मतलब जब आप टेबल चेक करोगे, हमें आपको यानी टेबल देखनी पड़ेगी इसके लिए, तो उस टेबल में 10 ईयर्स के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू 5.125 अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5.215 के जस्ट नेक्स्ट लेस वैल्यू और जस्ट नेक्स्ट हायर वैल्यू को चूज करेंगे। तो सो लेसर और हायर रेट विल बी टेकन। क्लियर ये चीज? व्हाट इज योर V? V मीन्स प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज कमिंग 5.125। अब आप जब टेबल को देखोगे तो टेबल में 14% पे, 10 ईयर्स के सामने 14% पे वैल्यू कितनी होगी? टेबल से मिलेगी आपको ये 5.216। दिस इज कॉल्ड V1, ठीक है। V1 इज अ हायर रेट। सिमिलरली जब आप R2 पे 15% पे चेक करोगे टेबल में वैल्यू विल कम 5.019। दिस V2 इज कॉल्ड लेसर वैल्यू, ठीक है। अब आपको मेन फॉर्मूला यूज करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू R1। R1 इज व्हाट? R1 इज लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 14%, यू कैन सी हियर, प्लस V1। व्हाट इज V1? V1 इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है, एट हायर रेट, माइनस V। व्हाट इज V? V इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपॉन V1। वंस अगेन V1 is present value factor at higher rate minus V2. What is V2? V2 is present value factor at lower rate inside the bracket R2 minus R1, ठीक। अब जब वैल्यूज आप डाल रहे हैं तो what is R1? R1 is 14 प्लस V1, हायर वैल्यू, हायर प्रेजेंट वैल्यू नहीं है 5.216, ये आपको टेबल चल जाएगी वैल्यू, माइनस 5.125 रेट कर लिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपॉन V1। वंस अगेन V1 इज 5.216 माइनस V2। V2 इज वैल्यू फैक्टर एट लोअर रेट, ठीक है। ये V2 आपको कहाँ से मिलेगा? एंटी टेबल से मिलेगा। अभी मैं टेबल आपको पोस्ट कर दूंगा। सी ब्रैकेट में क्या है? R2 माइनस R1। व्हाट इज R2? R2 इज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 एंड व्हाट इज R1? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपने इन सबको सॉल्व किया तो योर RRR इज कमिंग, इंटरनल रेट में कमिंग 14.462। यानी कि अगर आप 6,60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और जो आपकी सेविंग है उसका रिटर्न कितना है? 14.462। और आपका जो बेंचमार्क है, जो आपका स्टैंडर्ड है, वो कितना है? ओनली 12%। तो योर IRR इज मोर देन योर स्टैंडर्ड रिटर्न। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो सजेशन में आप क्या लिख दोगे? द प्लान शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज IRR इंटरनल रेट इज मोर देन 12%। क्लियर? ये कितना आ रहा है? 14.462 और कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? ओनली 12%। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।